हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लक्ष्मीकांत का चैप्टर सेकंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान का निर्माण, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ और कौन कौन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किए गए हैं उनमें आपको लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके चैप्टर फर्स्ट के बारे में, यानी कौन कौन से एक्ट लाए गए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित और क्या क्या प्रावधान उनमें किए गए, वो सारी चीज़ें कवर की जा चुकी हैं। आज हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण, ठीक है। अब देखिए, संविधान सभा की यदि बात करें तो भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार था कि एक संविधान होना चाहिए। सबसे पहली बात तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, यानी कि एक कमेटी होनी चाहिए जो इस संविधान को बनाएगी, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले ही, आज़ाद होने के पहले से ये कवायद चलने लगी थी कि देश आज़ाद होने वाला है। तो ये विचार आया कि पहले एक संविधान होना चाहिए देश का, यानी कि देश को आज़ाद होने के बाद संविधान होना चाहिए। तो 1934 में, सन 1934 में क्या है कि संविधान सभा का पहली बार विचार जो है वो किसने दिया था? M.N. रॉय ने दिया था, ठीक है। 1934 में सबसे पहले ये एडवाइस किया गया, M.N. रॉय के द्वारा अपना विचार रखा गया कि भारत का एक संविधान सभा की मांग की थी, इन्होंने कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, 1935 में संविधान सभा बनाने के इस विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अपना समर्थन दे दिया और एक मांग रखी गई, यानी कि 1935 में जो कांग्रेस उस टाइम पर एकमात्र पार्टी थी, ठीक, तो उसने भी अपना समर्थन दे दिया कि हाँ, भारत का एक संविधान होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगली सीक्वेंस में यदि हम देखें तो 1938 में, अच्छा, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी बेस पूछे जाते हैं कि किस डेट में क्या हुआ था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डेट का पर्टिकुलर मेंशन किया गया है ताकि ये साथ में आपको डेट्स भी याद रहें, क्योंकि डेट्स ही क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। MCQ के बेस पे जो क्वेश्चन आता है उसमें यही पूछा जाता है किस सन में एक विचार रखा गया और किस सन में संविधान सभा गठन किया गया, कितने मेंबर थे, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 1938 की बात करें तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मांग की थी कि संविधान सभा में केवल और केवल भारतीय शामिल हों, ठीक है, यानी कोई भी ब्रिटिशर्स को शामिल उसमें नहीं होना है, राइट। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ की मांग की कि संविधान सभा में केवल और केवल भारतीय शामिल होंगे। साथ ही अगले पॉइंट की बात करें तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, कब आया था? तो ये 1940 में आया। कब आया? 1940 में आया। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, इसको याद रखिएगा डेट के साथ या इस टाइम पीरियड के साथ में, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद अगले सीक्वेंस में देखा जाए यदि तो सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान सभा का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा, ठीक। अब देखिए 1934 में, यानी कि 1934 में, अभी मैंने पीछे बताया अभी आपको कि M.N. रॉय ने जो है फर्स्ट टाइम ये अपना ओपिनियन रखा था, विचार रखा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सन 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब चला तो सब उसमें क्रिप्स मिशन ने यह किया गया था। क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, ठीक है, यह गठित किया गया था। तो उसमें इस बात को कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है क्या किया जाएगा कि संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, ठीक है। 1946 में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया, ठीक, यानी कि अंततः जो है 1946 का जो कैबिनेट मिशन होता है 1946 का, उसी के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया जाता है। और संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी थी? 389 होनी थी, यानी 389 होनी थी, जिसमें 292 सदस्यों को प्रांतों के प्रतिनिधि होने थे और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि थे। तो ये समझ सकते हैं कि टोटल 389 मेंबर होने थे, जिसमें से 292 जो प्रोविंस हैं, प्रांत हैं, वहाँ से लिए जाएंगे और जो देसी रियासतें थी, ठीक है,
देसी रियासतों का मतलब है कि जो राजा रजवाड़े उस टाइम पर रूल कर रहे थे उन्हीं को देसी रियासतें कहा गया है। और 4 ऐसी जगहें थीं जो क्या थी, जो सेंटर ऑर्गेनाइज थी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो वहाँ पर रूल कर रहे थे, उन्हीं को केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में कहा गया था। ठीक है। और संविधान सभा की बात करें यदि हम, संविधान की नहीं, संविधान सभा की, संविधान सभा जो है 6 दिसंबर 1946 को गठित की गई। और इसका पहला अधिवेशन जो है कब होता है, तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को जब ये अधिवेशन हुआ तो इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस चीज़ का बहिष्कार कर दिया और साथ ही यह मांग की कि क्या होना चाहिए कि पृथक संविधान सभा गठन की मांग कर दी कि मुस्लिम लीग के लिए क्या होनी चाहिए, पृथक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है। संविधान सभा की यदि पहली बैठक की बात करें तो दिल्ली के संसद भवन में हुई थी और साथ ही इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे, चूँकि जो इसके देख रेख करेंगे तो वो कौन थे, वो अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, यानी कि ये परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। और चूँकि ये फ्रेंच के आधार पर लिया गया था कि फ्रांस में भी जो पहली मीटिंग हुई थी रेवोल्यूशन के बाद, वहाँ पर भी क्या था कि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था उन्हीं को उनका अध्यक्ष चुन लिया गया था, तो उसी बेस पर भी यहाँ पर भी ये चीज़ें मतलब भारतीय स्तर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक। अब इसके बाद देखिए क्रम देखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन होता है और 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की। ठीक है। और इसी संविधान सभा में सेकेंड बैठक में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको जो है अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। यानी कि अगर प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यदि वहीं आपसे पूछा जाए कि उपसभापति कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपसभापति नियुक्त किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष था। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये परमानेंट थे, यानी कि स्थायी अध्यक्ष थे जिनको चुना गया था और इनको जो है सबकी सहमति से केवल मान लिया गया था कि सच्चिदानंद सिन्हा क्या हैं, अस्थायी अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हैं आपको याद रखने हैं। अब आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा की सबसे पहली कार्यवाही जो हुई, यानी कि ये तो काम केवल क्या था कि 6 दिसंबर को बनाई गई और 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को सेकंड बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष चुने गए, फिर 13 दिसंबर को यानी कि 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। यानी कि इन्होंने एक रेजोल्यूशन रखा कि हमें करना क्या है और कैसे कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है, कैसे बनाना है। ठीक है। अच्छा, साथ ही बात करें तो माउंटबेटन ने जो अपना प्रावधान दिया था, तो जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया उसमें, तो माउंटबेटन ने संविधान सभा की योजना बनाई, यानी कि 2 संविधान सभाएं होंगी। अब एक मुस्लिम लीग की मांग कर रही थी उसके लिए और एक जो कांग्रेस मांग कर रही थी उसके लिए। 3 जून 1947 की विभाजन की योजना के द्वारा पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा को गठित किया गया। ठीक है। तो अंततः जो है 3 जून को पाकिस्तान के लिए एक अलग जो है पृथक संविधान सभा गठित किया गया। और संविधान सभा जो है पुनर्गठित होती है इसके बाद, क्योंकि जब मुस्लिम लीग ने अलग मांग कर दी तो इसका दोबारा गठन किया जिसमें 324 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई, जिसमें 324 मेंबर होंगे। ठीक है। और 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा बुलाई गई और उसमें 299 सदस्य थे, जिसमें से 70 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे और साथ ही बात करें तो हैदराबाद रियासत के सदस्य जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है कि कितना क्या हुआ, लेकिन जो ये डेट्स हैं ये डेट्स ज़रूर याद रखनी है कि कब क्या सीक्वेंस में हुआ। ठीक है। और साथ ही देखें तो अंततः जो है आपका संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। यदि बात करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, यानी कि अप्रॉक्स 3 साल का जो है समय लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है। और देखिए संविधान को तैयार करने में क्या क्या चीज़ें हुई और कौन कौन से इसके कार्य थे, यानी कि संविधान सभा के कार्य क्या क्या थे, फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखिए सबसे पहला काम तो यही था संविधान सभा का कि संविधान को तैयार करना था। ठीक। और सेकंड थिंग ये थी कि अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना, यानी कि जो लॉ बने हुए हैं उनको, जो हम कानून बनाने जा रहे हैं या जो हम अपना संविधान बनाने जा रहे हैं, तो उनको भी उनमें शामिल किया गया।
ठीक है। जैसे कहते हैं कि संविधान सभा ने जो अपना संविधान तैयार किया तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, या उसमें काफ़ी सारे प्रावधान जो है उसके लिए गए थे, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये डेट्स पूछी जाती है कि कब जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, कब राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो ये डेट आप याद रखिएगा कि 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और साथ ही बात करें यदि कि तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम्स की हम लोग बात करते हैं तो उसको जो है मंजूरी 1949 में दी गई थी, यानी कि भारत के आज़ाद हो जाने के बाद 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन ये हमारे ऊपर बाउंडेड नहीं था, यानी कि इंडिया ऊपर बाउंडेड नहीं था, ये कभी भी किसी भी टाइम इससे अपना गिव अप कर सकते थे, यानी कि इस चीज़ से ये बाहर निकल सकते थे, राइट। और कॉमनवेल्थ अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दूं मैं कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स उन देशों पर होते हैं जहां जहां पर ब्रिटिश की क्या रही है, कॉलोनी रही है, तो उन देशों का ग्रुप बनाया गया और वहां पे कॉमनवेल्थ गेम कराए जाते हैं, ठीक है, या वो मेंबर उसमें शामिल होते हैं। साथ ही बात करें तो 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान चुना जाता है और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत चुना जाता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखते हैं, तीनों डेटें मैंने एक साथ लगा रखी हैं इसीलिए कि 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इन तीनों को चुना गया था। तो इसको आप किसी भी तरह न्यूमरिक बना के जो है तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है ये गीत कब बनाया गया या गीत कब शामिल किया गया, कब अपनाया गया, गान से कब शामिल किया गया, राइट। अच्छा, आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख समितियों के नाम। अब ये क्या है कि मेंबर कौन कौन से थे या कमेटी कौन कौन सी थी। कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के बन जाने के बाद, उसमें से कुछ लोगों को चुना गया और अलग अलग समितियां बनाई गई। उन समितियों का काम ये था कि उनको अलग अलग फील्ड में काम दिया कि आप इन चीज़ों को देखिए और आप इन चीज़ों को देखिए, और उनको अपनी रिपोर्ट देनी होती थी, ठीक है। तो देखिए, जैसे बात करते हैं संघ शक्ति समिति की, तो ये किसकी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो एक साइड क्या है, ये समितियां दी गई हैं और एक साइड क्या है, उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। तो संघ शक्ति समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति की बात करें तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राज्य समिति की बात करें तो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यानी कि संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति, इन तीनों के अध्यक्ष यदि आपसे पूछे जाएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। साथ ही प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतों की देखरेख कौन कर रहा था, यानी प्रोविंस जो है उनका कंपाइलेशन में काम किसको दिया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो इससे आप याद रखते हैं कि जहाँ प्रांत की बात आती है यानी प्रांतीय संविधान समिति, तो इसका किसके अंडर में थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में थी, ठीक है। क्योंकि इन्हीं का मुख्य उद्देश्य था कि भारत का एकीकरण जो है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया कौन करेगा, इनके हाथ में था या इनको दिया गया था। साथ ही मसौदा समिति की बात करें तो ये भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है, इम्पॉर्टेंट समिति है जो आपको याद रखनी है, ड्राफ्ट कमेटी उसको बोलते हैं, जिनके प्रमुख कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। सलाहकार समिति की बात करें तो सलाहकार एडवाइजरी कमेटी जो थी वो भी किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। मौलिक अधिकारों की एक उप समिति बनाई गई थी, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उनके लिए एक उप समिति बनाई गई थी, सब कमेटी बनाई गई थी, जिसका जो हेड था, अध्यक्ष था, वो कौन थे, तो JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों की उप समितियों के लिए V ठक्करी, ठीक है, इनको क्या किया गया था, इसका अध्यक्ष चुना गया था। नियम और प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, यानी कि नियम और प्रक्रिया समिति और संचालन समिति दोनों ये अलग अलग समितियां हैं, यहाँ पे कॉमा याद रखिएगा कि एक है नियम और प्रक्रिया समिति और दूसरी है संचालन समिति, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ है। हालांकि ये किसके द्वारा बनाई गई थी या इसके अध्यक्ष कौन थे कह सकते हैं, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा। नियम और प्रक्रिया समिति कॉमा संचालन समिति, इन दोनों समितियों के हेड जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये क्या हैं, कुछ प्रमुख समितियों के नाम दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इनमें से जो प्रमुख समिति है उसके बारे में जरा जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें जो ड्राफ्ट कमेटी है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इवन ड्राफ्ट कमेटी के जितने भी मेंबर थे उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो आइए मैं एक बार बता देता हूँ आपको।
ये देखिए, ये क्या है, एक आइकॉनिक पिक है जो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे उनकी पिक दी गई है। ठीक है, तो आइए अब आगे हम लोग इनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन थे और किन ने अपना रोल किया इसमें। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा की इसी को ड्राफ्ट कमेटी, इसी को प्रारूप समिति, दोनों नामों से जाना जाता है। ठीक है, या मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं, तो उस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मेन किरदार था इसमें, वो सबसे मेन किरदार किनका था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। सेकंड पे देखा जाए तो N. गोपाल स्वामी आयंगर थे, राइट। तीसरे व्यक्ति का नाम देखेंगे तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, K.M. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे और B.L. मित्र थे और D.P. खेतान। ठीक है, तो इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ड्राफ्ट कमेटी में कुल कितने मेंबर थे, तो कुल 7 मेंबर थे। ठीक है, नाम सभी के दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा न्यूमेरिक बना करके। अब इसमें यदि रिप्लेस करने की बात या किसको किसको हटाया गया या किन किन कारणों से वो हटे, तो देखिए B.L. मित्र जो थे, B.L. मित्र जो है उनके अस्वस्थ होने के कारण त्यागपत्र दे दिया और उनके स्थान पर N. माधवन राव। ठीक है, तो B.L. मित्र की जगह कौन आए थे, या B.L. मित्र की जगह N. माधवन राव को नियुक्त किया गया था। D.P. खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में। तो चूँकि समिति ये भी क्या थे, मेंबर थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो उनके स्थान पर T.T. कृष्णामाचारी को जो है सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो दो लोगों को रिप्लेस किया गया था, एक B.L. मित्तर थे जिनको रिप्लेस किया था N. माधव राव ने, और D.P. खेतान को जो है 1948 में T.T. कृष्णामाचारी के द्वारा रिप्लेस किया गया था। बाकी मेंबर एज इट इज़ थे। ठीक है, तो ये थी आपकी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य। ठीक है, तो इनको आप किसी भी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और मैं तो ये कहूँगा कि ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक ना एक प्रश्न प्रारूप कमेटी से या ड्राफ्टिंग कमेटी से बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये था आपका ड्राफ्ट कमेटी तक का जो भी डेटा था वो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसा आपका रिस्पांस मिलेगा उसी हिसाब से मैं इसमें डेटा और अच्छा तरीके से जो है बना करके डालूँगा, या उसमें और अच्छे ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए